हाँ जी, तो हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। देखिए कई बार हमारा इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने कई बार शब्द यूज किया है कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सॉल्ट ब्रिज में हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो कई बार बच्चों की कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इस डेफिनेशन है ना, कि क्या है इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट हम लिख सकते हैं दी सेल, किसी भी सेल में कैन विच, है ना, तो हम लिख सकते हैं दी सेल इन कैन विच क्या करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो हमारी कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन कन्वर्ट करता है? कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है वो डिसोशिएट होता है। क्या होता है? डिसोशिएट। ठीक है, अब आपको इतना पता लग गया कि जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द सेल व्हिच कैन कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट किसी भी आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको चेंज कर सकती, कन्वर्ट कर सकती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दी सेल कैन which the cell can which convert electrical energy into chemical energy is called electrolyte, is called इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द सेल कैन व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। वन टाइप्स इज a strong electrolyte and second type is weak electrolyte. And strong electrolyte ionized in solution, completely ionized in solution, and weak electrolyte not completed, does not completed ionized, यानी completely ionized, does not completely ionized। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पता लग गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोपोटेंशियल। वही रहेगा कि भाई इलेक्ट्रोपोटेंशियल होता क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम पढ़ रहे हैं अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा एक हाफ सेल है। ठीक है, और हाफ सेल के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, और जिस मेटल का हमने रॉड लिया है उसी मेटल का हमने क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है? सॉल्यूशन, मेटल साल्ट। उसी का हमने क्या ले लिया, मेटल सॉल्ट ले लिया। ठीक है, मतलब M मतलब मेटल रॉड, M मतलब मेटल साल्ट। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि देखिए यहां पर जो पोटेंशियल आपका जनरेट होगा इस हाफ सेल के अंदर, है ना, इस हाफ सेल के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो पोटेंशियल किसका जनरेट होगा? देखिए कैसे जनरेट होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड है,
इस इलेक्ट्रोड का, इस इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रोड हो गया और दूसरा हो गया इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब देखिए आपको ये बात पता है कि जब हमारा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अब ये होता कैसे, देखिए ये माना जाता है कि जहां पर सरफेस होती है वहां पर आपको पता है जो इसका कांटेक्ट एरिया होता है, किसका, सरफेस पर इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रोलाइट का जो कांटेक्ट एरिया होता है, उस कांटेक्ट एरिया पर क्या उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है। एक क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल। इसको हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रोपोटेंशियल प्रोड्यूस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। कि जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है। डिफरेंस है, किस किस के डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जब पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं दी पोटेंशियल, है ना, क्या लिख सकते हैं, दी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, इसके बारे में बता दूं, तो यहां पर डिफरेंस किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से। जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोटेंशियल कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको थ्योरी बेस्ड में बता देते हैं कि आप किस प्रकार लिखोगे, आपके समझ में आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, एंड शेयर एंड लाइक करिए, ठीक है जी, एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल, तो हम क्या लिख सकते हैं, दी पोटेंशियल difference, ठीक है, produced between, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, या आप इलेक्ट्रोड यहां लिख दो, एंड कुछ भी लिख दो आप, इलेक्ट्रोड, ठीक है। is called electropotential, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है बिटवीन किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच में। तो हम बिटवीन मतलब आपको पता है मध्य में, ठीक है। तो आपको पता लगे जब इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड के बीच में क्या जनरेट होगा या प्रोड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल कह देंगे। क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोपोटेंशियल। बात समझ आ गई होगी, यस या नो। तो कंप्लीट हुआ इतना। तो इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है।